ठाकुर जी ने कहा, भीष्म तुम इतने बड़े भक्त हो मेरे, इतना प्रेम करते हो मुझसे, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले तुम जब इतने ही मेरे प्रेमी थे तो तुमको कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इन कौरवों ने मेरी बहन को निरस्त करने का प्रयास किया, इन कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया। भीष्म पितामह, ऐसे कौरवों का संग क्यों किया? आप पांडवों के संग आ सकते थे, और मैं आपको वचन देता हूँ यदि आप पांडवों के संग आते ना तो मैं अर्जुन का सारथी नहीं आपका सारथी बनता। आपका प्रेम इतना है मुझसे, पर आपने कौरवों के पक्ष को क्यों चुना? भीष्म पितामह का उत्तर सुनकर के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान दाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, बाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, और मेरे सारथी बन जाते तो भी आपकी कमर मुझको दिखती, मुख तो दिखता ही नहीं। साक्षात दर्शन करने के लिए तो सामने ही खड़ा होना पड़ता है। भीष्म पितामह से ठाकुर जी ने कहा, भीष्म तुम इतने बड़े भक्त हो मेरे, इतना प्रेम करते हो मुझसे, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले तुम जब इतने ही मेरे प्रेमी थे तो तुमको कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इन कौरवों ने मेरी बहन को निर्वस्त करने का प्रयास किया, इन कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया। भीष्म पितामह, ऐसे कौरवों का संग क्यों किया? एक आदमी धन की चाह करता था, तो एक दिन राजा के महल से उसकी रानी का जो रत्न जटित हार था उसमें लाल मणियां ऐसी थी कि बाज की दृष्टि बड़ी पंजे में उठा के निकल गया और बहुत उड़ करके एक खजूर के पेड़ में डाल दिया जाके। चोंच मारी तो मांस था नहीं। अब राजा की रानी ने याचना की, हमारे सुख का हेतु था। राजा ने घोषणा करा दी, जो शाम तक उसे ढूंढ के ले आएगा उसे मैं उसकी मनचाही वस्तु प्रदान कर दूंगा। तो वो आदमी कोई कहीं वो ढूंढ रहा है, कहीं खोज रहा है, वो नदी के किनारे लग गया और एक जगह गया तो उसे वही हार दिखाई दिया जैसा बताया गया था। कूद पड़ा, मिट्टी हाथ लगी, कुछ लगा।